अभी यूपी के अंदर सुदीक्षा भाटी के साथ में जो इंसिडेंट हुआ है उससे तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे। अगर नहीं है तो एक बार ज़रूर रिपोर्ट पढ़ें। उनके साथ में ये हुआ था कि वो बाइक पे अपने अंकल के साथ कहीं जा रही थी और 2 लड़के आए उनके आसपास बाइक चलाने लगे तेज़ी से, जिसमें बाइक एक्सीडेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई। अब सुदीक्षा भाटी 12th में CBSE टॉपर रह चुकी हैं और उनके 98% आया हुआ, उन्हें 3.8 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप भी मिली थी। बट फिर ऐसा क्या होता है जो चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है, या फिर क्यों किसी के साथ बुलिंग होती है, क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। इसके 3 मेजर फैक्टर्स। आप, मैं, हम सब में से कोई भी एक ऑर्डिनरी पर्सन भी बुली हो सकता है। डिपेंड करता है ये 3 सिचुएशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो। सबसे पहली जो सोशल सिचुएशंस होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो हमसे कुछ भी करवा सकती है। अगर आप देखेंगे आर्मी डिटेंशन कैंप्स में क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मल सीधे साधे लोग किसी को टॉर्चर करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब 60% लोगों ने ये चूज़ किया सामने वाले को डेथ, इतना करंट देना जिसमें सामने वाले की डेथ हो सके, तो सोशल सिचुएशन जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। सेकेंड सिनेरियो है कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ में और किस इंटेंसिटी के साथ में सोशल सिचुएशंस आपके साथ लगातार हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आदत नहीं है और आपके साथ में एक बहुत ही खतरनाक सोशल सिचुएशन हो गई, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, रवांडा के अंदर जो हुआ था, बहुत बड़ा मास जेनोसाइड हुआ था, अगर वैसी सिचुएशन हो गई तो उसमें भी आप एक बुली की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब वो एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म हो गया जिसमें लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। थर्ड होता है साइबर बुलिंग, यानी कि हमारी प्राइवेट स्पेस क्या है, हम कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है उस स्पेस में बुली करने के लिए। अब इसको ऐसे समझते हैं, साइबर बुलिंग के दौरान क्या होता है, हमारे पास में एक प्राइवेसी होती है, हम हिडन होते हैं, हमारी एक दूसरी आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी के थ्रू हम जो है बुलिंग करना सही समझते हैं। हम समझते हैं कि हमें कोई पता नहीं लगा पाएगा कि हम बुलिंग कर रहे हैं। बट जो सुदीक्षा भाटी के साथ हुआ, ये बहुत ही एक्सट्रीम केस था जिसमें हम लोग अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ बुली कर रहे थे। तो ये जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है सोसाइटी के लिए, और इनका जो कारण होता है ये होने का, तो ये 3 मेजर कारण है। फिर इसका कहीं ना कहीं ये भी कारण रहता है कि सोशियो डोमिनेंस हायरार्की, यानी कि ये जो लड़के जो बुलिंग करते हैं ये कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है उस काम से जो ये कर रहे हैं, या इनको रिकॉग्निशन नहीं है सोसाइटी में। तो इंसान खुद की सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए भी इस तरह की चीज़ें करता है। सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए किसी को परेशान करता है, किसी को अपने से छोटा दिखाता है ताकि उसे फुलफिलमेंट की फीलिंग आ सके। ये एवोल्यूशनरी है। ऐसा बैबून्स में भी देखा गया था, जब बैबून्स को सोशल हायरार्की से रिप्लेस कर दिया जाता था तो वो जाके किसी ना किसी फीमेल के साथ में बुरा बर्ताव करते थे। और बैबून से ही तो हम इवोल्यूशनरी आए हैं, हम बंदरों से ही तो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं। तो हमारा भी वही नेचर है, वही बिहेवियर है, जो हाँ कुछ कम कंडीशंस में से होता है, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है, बट सोशल सिनेरियोज बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हम समझेंगे वो रीज़न जिनसे आप ये सब कुछ करना। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सल्यूशन ये है कि आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें लगातार कांस्टेंट ग्रो करते रहे और आप एक एम्बिशन के साथ वर्क करें। क्योंकि होता क्या है, जो सेल्फ फुलफिलमेंट के हार्मोन्स होते हैं ये हमारे अंदर जब रिलीज़ होते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं लगती ये सब चीज़ें करने की, जैसे बुलिंग हो गया, किसी और को अपने से डाउन फील करवाना हो गया, या इस तरह की कोई भी चीज़। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे वर्क करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, और हम सब एक पूरी सोसाइटी मिलके जब एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा जहाँ पे कोई भी बुलिंग नहीं है, हेजिंग नहीं, क्योंकि देखो हर कोई करता है बुलिंग, हर कहीं पे होती है, हाँ बस एक्सटेंट कम हो जाता है, हम उस एक्सट्रीम तक नहीं पहुँच पाते, और उस एक्सट्रीम तक भी पहुँच जाएंगे जिस दिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। करने की क्या ज़रूरत है, हमें लगातार अपने वर्क में ग्रो करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने काम को पूरे फोकस के साथ करें। दूसरी चीज़ है कि हम एक बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल कल्चर लाएं जिसमें सोसाइटी भी उसका एक पार्ट हो। मतलब ये जो कलेक्टिव कल्चर है, कलेक्टिव कल्चर का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोगों की जो सोशल फुलफिलमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। उस वजह से भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको वेस्टर्न कल्चर्स में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी कि कोई टॉपर रोड पे जा रही थी या किसी के साथ जा रही थी उसके साथ ये हो गया, ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो आपको ईस्टर्न कल्चर में, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ऐसी जगहों पर ये सब देखने को क्यों मिलता है? क्या वाकई में इंडिया इतना भी सक्षम नहीं है कि इस तरह के इंसिडेंट रोक सके, वो भी उन लोगों के साथ में जिन्होंने उसके देश का नाम आगे किया है? अब वो लड़की अगर कल को बाहर पढ़ने जाती, इंडिया का नाम होता, लोग रिकॉग्नाइज करते इंडिया को कि हाँ इंडिया से कोई टॉपर है, इतना अच्छा बिजनेसमैन जिसको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, और अब देखिए क्या हो गया और किस तरह की घटना के साथ उनकी मौत हुई है। तो ये बहुत ही बड़ी शेमफुल बात है हम सब लोगों के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोशिश करें कि खुद में भी बदलाव लाएं, कम से कम प्रोक्रेस्टिनेट करें, टाइम पे टैक्स भरें। हाँ, एक आप भी कह सकते हैं कि हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बट म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक आर्बिट्रेरी टर्म है, उसका कोई रियल लाइफ में सिग्निफिकेंस नहीं है, और इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपको लगातार ऐसा वर्क करते रहना है जो आपको सेल्फ फुलफिलमेंट की भावना दे, आपको सेल्फ फुलफिलमेंट फील हो। अगर आपको वो फील नहीं होगा तो आप आज नहीं तो कल खुद भी जाके साइबर बुली करोगे। लोग नरेंद्र मोदी के कमेंट्स में जाके करते हैं, लोग राहुल गांधी के कमेंट्स में जाके कुछ गालियाँ लिखते हैं, नरेंद्र मोदी के कमेंट्स में। तो कौन होते ये लोग? कौन है ये लोग जो वाकई में सोशल डोमिनेंस हायरार्की में बहुत नीचे होते हैं? ये अपने काम से बिल्कुल खुश नहीं होते। तो खुश होने के लिए क्या करते हैं? ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, एक्टर्स को बुली करते हैं, किसी के साथ कुछ हो गया उसको गाली दे दी, मीमर्स हो गए उनको साथ मिलके लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, जहाँ पे मैं अलग अलग सिचुएशंस का एनालिसिस करूँगा और आपको और नई नई चीज़ें बताऊँगा।